इमरान खान मुसलसल जारहाना सियासत के मूड में हैं। मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड करार दे रहे हैं। पाक फौज की तरदीद के बावजूद बैरूनी साजिश का इल्जाम बार बार दोहरा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ा रहे हैं और आम इदारों की तैनातियों को अभी से मुतनाज़ बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ हर तरह से हुकूमत और इदारों पर दबाव बढ़ा रही है। पेशावर, कराची और लाहौर में जलसे के बाद अब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे रही है, धरने की कॉल दे रही है। इमरान खान ने इस्लामाबाद आने का ऐलान कर दिया है। 2 दिन पहले इमरान खान ने एक वीडियो पैगाम में अपने कारकुनों को इस्लामाबाद आने की कॉल दी और कहा कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता आपको इस्लामाबाद में बैठना है। और आज लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि मुल्क पर साजिश के तहत इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया। जब मैं कॉल दूं तो कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचे। मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि हमें अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा। इन स्टूडेंट्स के जरिए पहले साजिश होती है, पूरी तैयारी होती है और फिर मुदाखलत होती है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक 22 करोड़ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता है। आज सबको आज कहना चाहता हूँ कि 20 लाख लोग कम से कम मैं इस्लामाबाद में चाहता हूँ जब मैं कॉल दूंगा। इमरान खान के इत्तेहादी शेख रशीद अहमद ने भी कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करते हुए कहा कि अगर मुल्क को खाना जंगी और खून रेजी से बचाना है तो 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें, वरना इमरान खान की कॉल पर पूरा मुल्क इकट्ठा हो जाएगा। और आज अब से कुछ देर पहले उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ वादे इशारे करके कहा कि बातचीत चल पड़ी है, 30 मई तक इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। नवंबर से पहले इलेक्शन करवा कर लोग अपनी इज्जत में इजाफा करके जाएं। मैं 31 मई की बजाय 29 ही कह देता हूँ जी, बल्कि 15-20 दिन ही कहता हूँ। इलेक्शन का रास्ता निकलेगा। जो सारा मलबा गिरा दिया गया इदारों पे, जो कि नहीं ऐसा होना चाहिए, उनकी सोचें भी इस तरफ है कि इलेक्शन हल है। हमें अपने तल्लकात फौज से गलतफहमियां दूर करनी है और मैं ये रोल अदा करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको इलेक्शन करा के बताऊंगा। मैं चैलेंज करता हूँ, इमरान की कॉल से पहले मसले हल कराना मेरी जिम्मेदारी है। इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, वरना कोई हादसा हो जाएगा। कोई बड़ा आदमी जान से भी जा सकता है इस मुल्क में। मेरी ख्वाहिश ये है कि नवंबर से पहले लोग इलेक्शन करा के अपनी इज्जत में इजाफा करके जाएं। तहरीक इंसाफ 2 मुतजाद मुतालबात कर रही है। एक तरफ तो फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रही है और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा भी मांग रही है। हालांकि हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन पहले ही 5 अराकीन के बजाय 3 अराकीन के साथ काम कर रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुस्ताफी हो गए तो नई तकरीरी तक आम इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली से मुस्ताफी हो चुकी है। इसलिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में भी उनका कोई किरदार भी नहीं होगा। तो फिर उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान कैसे तस्लीम करेंगे जब अपने ही लगाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट करार दे रहे हैं और इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा आज एक और अहम पेशरफ भी सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लाहौर में इमरान खान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक साकिब निसार इमरान खान की ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात के लिए जमान पार्क पहुंचे थे। इमरान खान ने साकिब निसार को कानूनी मुशावरत के लिए बुलाया था। इस मुलाकात से मुतालिक मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा कि सादिक अमीन के झूठे सर्टिफिकेट लेने और देने वाले की मुलाकात सदाकत और अमानत जैसे मुकद्दस अल्फाज को भी दागदार किया। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी असनाद मलिक ने ट्वीट किया है कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन होने के नाते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जजों को तैनात किया। यहाँ तक कि चंद लोग जो उनके बहुत करीब थे अब अहम आईनी मामलात की समाअत कर रहे हैं। क्या ये मुलाकात उन पर असरअंदाज होगी? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने एक और मसला भी छेड़ दिया है। आर्मी चीफ समेत अहम तैनातियों पर अभी से सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कल फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि आइन मुंतखब वजीर आजम को आर्मी चीफ और दीगर तैनातियों का हक देता है। मौजूदा हुकूमत को ऐसी मुस्तकिल तैनातियों का कोई हक हासिल नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत अगर ऐसी तैनातियों के ख्वाब देखेगी तो मुल्क और इदारे अनारकी का शिकार हो जाएंगे। इस हुकूमत की हैसियत सिर्फ आर्जी है। मुस्तकिल तैनातियां मुंतखब हुकूमत करेगी। यानी फवाद चौधरी वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि अगर अगले आर्मी चीफ की तैनाती भी तहरीक इंसाफ की मर्जी से ना हुई तो वो उसे भी कबूल नहीं करेंगे। हालांकि मौजूदा आर्मी चीफ को तौसी खुद इमरान खान ने दी और हमेशा उनके हक में बयानात देते रहे कि उनसे ज़्यादा जमहूरी आर्मी चीफ कभी देखा ही नहीं है। मगर फवाद चौधरी ये भी कह चुके हैं कि अगर फौज से ताल्लुकात खराब ना होते तो आज भी हुकूमत में होते। वैसे रिलेशनशिप खराब है? खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है? कब से खराब हुआ?
बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। कितने बरसों हुए? तो बरसों तो बहुत पुरानी बात चली जाती है। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे। महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश की? बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत कोशिश की। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की गैर आइनी मुदाखलत का गिला रहा। इसी तरह अदलिया से आइन का तहफ़्फ़ुज़ न करने की शिकायत रही। मौजूदा सूरत हाल में खुदा न खास्ता मार्शल लॉ लग जाता तो रिवायात के एन मुताबिक था। आज इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया अपना आइनी किरदार अदा कर रहे हैं तो इमरान खान और हवारी गालियों पर क्यों उतर आए हैं?